अपनी चर्या द्वारा मर्यादा की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए तथा लोगों को उत्तम चरित्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ने मनुष्यावतार ग्रहण किया। अकारण करुण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उनका समस्त पावन चरित्र उनके समस्त कर्म लोक के लिए सदा ही अनुकरणीय है, अनुपालनीय है। रामादिवत्वर्तित्वम्, वे साक्षात धर्म विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्मः, नित्य नैमित्तिक कर्मों की स्थापना और पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ उनका परिपालन श्री राम जी की नित्य की चर्या थी। आनंद रामायण में बताया गया है कि श्री राम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रातः काल उठकर शौचादि कृत्य से निवृत्त होकर पालकी पर चढ़कर सरयू जी स्नान के लिए जाते थे और सवारी आदि को किनारे छोड़कर पैदल बालुका पर चलकर नदी तट तक जाते थे। सरयू नदी को प्रणाम करके नित्य कर्म करते और ब्राह्मणों को गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान देकर पवित्र सरयू और ब्राह्मणों की सादर पूजा करते थे। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भगवान श्री राम ने सीता जी के साथ धर्म तत्पर रहते हुए 1 वर्ष काशी में निवास किया। गंगा जी के तट पर उन्होंने पत्थरों का एक घाट बनवाया जो उन्हीं के नाम से रामघाट नाम से आज भी विख्यात है। उन्होंने सीता जी के साथ पंचगंगा में स्नान किया। उस समय उत्तम कार्तिक मास था। 1 वर्ष तक यहाँ रहकर धर्माचरण किया, दान पुण्य किया। बाद में तीर्थवासियों को रत्न, सुवर्ण, वस्त्राभूषण, गौ, सोना चांदी आदि दान में दिया। अन्नदान तथा धान्य आदि के दान से उन्हें संतुष्ट किया। भगवान श्री राम जी का जहाँ भी पावन चरित्र आया है वहीं उनके द्वारा नित्य नियम पूर्वक सत्कर्मानुष्ठान करने तथा दान देने का विवरण आया है। एक बार श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से अपने राज्य में सभी को धर्माचरण करने की आज्ञा करवाई। उसी में दान धर्म की भी अनेक बातें आई है। वहाँ कहा गया है, कोई मनुष्य अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को न छोड़े। देवताओं की सदा पूजा करनी चाहिए, निरंतर धर्म कार्य करते रहना चाहिए। लोग समय समय पर धेनुदान, वाजदान, गजदान आदि ब्राह्मणों को आदर पूर्वक दिया करें। वसंत ऋतु में चंदन, छत्र तथा पंखे का दान करें। कार्तिक मास में दीप दान करें। माघ मास में लकड़ियों तथा कंबल का दान करें। चैत्र में तांबूल तथा केले के फल का दान करें। वैशाख में शीशा, कस्तूरी, जायफल, इलायची तथा कपूर का दान करें। गीता आदि सब ग्रंथों का निरंतर दान करें। श्री राम जी अपनी आज्ञा में बताते हैं कि दान आदि शुभ कर्मों में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि काल का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। श्री राम जी ने अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किए, जिनमें भूमि, दक्षिणा तथा अनेक दान दिए गए थे। भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को बताया, राजन दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञों में प्रचुर धन दान में देकर संसार में अपने यश की स्थापना करके अक्षय लोकों में गए हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि श्री राम जी ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और उससे 10 गुने वाजपेय तथा अग्निष्टोम, गोस्व आदि बड़े बड़े यज्ञ किए। एक गोस्व यज्ञ की दक्षिणा में 10,000 गौएं देने का विधान है, तो फिर इन यज्ञों में कितनी गौएं दान में दी गई होंगी, अनुमान करना भी कठिन है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रभु ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और द्विजों को अनेक प्रकार के दान दिए। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर श्री राम ने ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही संख्या में दुधार गौएं तथा 100 सायर दान में दिए थे। शरणागति के दाता और अभय दान देने वाले तो भगवान श्री राम ही है। उनकी तो यह घोषणा है कि जो एक बार भी सच्चे मन से प्रभु मैं आपका हूँ, आपके शरणागत हूँ ऐसा कहता है, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय होने का वर प्रदान करता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा नियम है, व्रत है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान श्री राम की दानशीलता, उदारता और कृपालुता आदि गुणों के विषय में कहते हैं कि हे श्री राम, सच्चे दानियों में शिरोमणि एक आप ही है। जिस किसी ने एक बार आपसे मांगा, फिर उसे मांगने के लिए बहुत नाच नहीं नाचने पड़े, अर्थात वह पूर्ण काम हो गया। एक दानी शिरोमणि सांचो। एक दूसरे प्रसंग में वे कहते हैं कि यदि मांगना है तो केवल राम से ही मांगो। वे जिस याचक को अपनाते हैं उसके दोष, दुख और दरिद्रता को दरिद्र क्षीण कर देते है। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसके आगे हाथ फैलाया जाए। रीति महाराज की, नेवाजिए जो मांगनो सो, दोष दुख दरिद्र कह छोड़िए, तजी रघुनाथ हाथ और काहि ओढ़िए। भगवान श्री राम का वंगमन परिजनों के लिए विषाद का विषय था, पर स्वयं श्री राम के लिए विनोद का। उन्होंने उत्साहपूर्वक अकुत अन्न, धन, रत्न आदि तथा बहुत सी गौएं दान कर वन यात्रा आरंभ की। उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि महर्षि अगस्त्य एवं विश्वामित्र जी को हजारों गौएं देकर संतुष्ट करो। तर्पयस महाबाहो गोसहस्त्रेन राघव। इसी प्रकार उन्होंने सूत श्रेष्ठ सचिव चित्ररथ को वस्तु वाहन धनादि के साथ 1000 गौएं, गवां 10 शतेंच एवं कट तथा कलाप शाखा के अध्येता
तथा ब्रह्मचारियों को चावल और चने का भार वहन करने वाले 1200 बैल और व्यंजन एवं दही घी के लिए 1000 गौएं दिलवाई। भगवान श्री राम की वन यात्रा के अवसर पर गोदान की एक विनोदपूर्ण कथा श्री वाल्मीकि रामायण में आई है। श्री राम वन जाने को तैयार थे। उस बात से अनभिज्ञ त्रिजट नामक एक दीन दुर्बल ब्राह्मण को पत्नी ने प्रेरित किया, नाथ, आप श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें तो अवश्य कुछ पा जाइएगा, वे बड़े धर्मज्ञ है। त्रिजट ने भगवान श्री राम के पास पहुंचकर कहा, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत सी संतानें हैं, आप मुझ पर कृपा करें। दुर्बलता से पीले पड़े हुए ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान श्री राम ने विनोद में कह दिया, विप्रवर, आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकें फेंकिए, वह जहाँ जाकर गिरेगा वहां तक की सब गौएं आपकी हो जाएंगी। यह सुनकर त्रिजट ने शीघ्रता से धोती का फेंटा कसकर डंडे को घुमाकर ऐसे जोर से फेंका कि वह सरयूजी के पार हजारों गौओं के बीच एक सानेर के पास गिरा। भगवान श्री राम ने त्रिजट को गले लगा लिया और कथनानुसार सारी गौएं उनके पास भिजवा दी। गौओं के समूह को पाकर मुनि त्रिजट पत्नी सहित प्रसन्न हो गए। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।